बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, रूसी फौज ने यूक्रेन की शहर गाड़ दी, जबकि दूसरी जानिब रूसी फौज ने यूरोपियन मुल्क पर कब्जा कर लिया है। दोस्तों, इस वीडियो की क्या तफसीलात हैं और इसके साथ ही यूक्रेन की फौज की जानिब से हमला करते हुए किन अहम तरीन इलाकों पर कब्जा कर लिया गया है, इसकी मुकम्मल तफसीलात भी आपको बताएंगे। और इसके साथ ही व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जंग रुकवाने के लिए नरेंद्र मोदी से राबता किया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रूसी फौज इस वक्त जमीन, समुद्र और हवाई रास्तों से तबाहकुन हमलों के जरिए यूक्रेन के अहम तरीन इलाकों को कब्जे में ले रही है। रूसी अफवाज इस वक्त दारुल हुकूमत कीव के इर्द गिर्द पहुंच चुकी है और उसने कीव का मुहासरा कर रखा है। दोस्तों, हमने आपको गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि इस्राएली वजीर आजम रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मिले हैं और उन्होंने जंग बंदी के हवाले से बातचीत की है, लेकिन आपको ये बताते चलें वो तमाम बातचीत मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई है, क्योंकि रूस ने उसके बाद मजीद इलाकों पर कब्जा कर लिया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि मारियोपोल शहर, जो कि बंदरगाही शहर है, वहाँ पर रूसी फौज का मुकम्मल तौर पे कब्जा है। रूसी फौज ने थोड़ी देर के लिए जंग बंदी की और कहा कि मुकामी लोग जो निकलना चाहते हैं वो निकल जाएं। शहरियों को मारियोपोल के 3 मुकामात के तयशुदा रास्ते इस्तेमाल करते हुए निकल जाने का कहा गया और कहा गया कि इनखला अपनी निजी गाड़ियों के जरिए भी किया जा सकता है, लेकिन उन्हें रेड क्रॉस की क़यादत में जाने वाले काफिले की बसों के पीछे चलने की हिदायत की गई है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि गुज़िश्ता रोज भी रूस की जानिब से आर्जी जंग बंदी की गई थी, लेकिन यूक्रेन के ही इंतहा पसंदों ने गैर मुल्की शहरियों को निकलने से रोक दिया था और उसमें से पाकिस्तानी वफ्द के कुछ लोगों को ज़दोकोब भी किया था, जिसकी वजह से वो निकलने में नाकाम रहे थे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से ये भी बयान दिया गया था कि यूक्रेन गैर मुल्कियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन इस जंग में यूरोप के तमाम सिक्योरिटी ढांचे को मुकम्मल तौर पर तबाह करने का तहैया कर लिया है। जो हालिया कार्रवाइयां सामने आ रही हैं, उससे पता चल रहा है कि रूस एक कदम भी पीछे नहीं हटने वाला। दोस्तों, अब यूक्रेन के सदर ने अमेरिका और मगरबी ममालिक को अपने तमाम हालातों वाकयात बताते हुए बेबसी का इजहार कर दिया है कि अब वो मजीद रूस का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। यूक्रेनी वजीर खारजा ने मोदी से भी जंग रुकवाने के लिए राबिता किया है। और दोस्तों, भारत की पोजीशन का आपको ऑलरेडी पता है कि क्वाड ममालिक के इत्तेहाद के अंदर रूस मुखालिफ जंग का हिस्सा बनने के बाद उसकी पोजीशन काफी ज्यादा वीक हो गई है, लिहाजा वो तो इस मामले में कुछ कर नहीं सकता। हालांकि उसके अपने 1500 शहरी वहाँ पे बुरी तरह से फंसे हुए हैं, वो उन्हें वहाँ से निकालने में भी कामयाब नहीं हो रहा। जंग बंदी के हवाले से वो रूस के साथ क्या बातचीत कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अब अमेरिकन की जानिब से एक नया प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है और कहा गया है कि रूस ने एक यूरोपीय मुल्क पर अमली तौर पे खामोशी से कब्जा कर लिया है। यहाँ दोस्तों, रूसी अफवाज जो अपने इत्तेहादी मुल्क बेलारूस में जंगी मशकों के लिए दाखिल हुआ था, अब मगरबी तजियाकारों का कहना है कि रूस वहाँ पे मुस्तकिल डेरे डाल चुका है। रूसी अफवाज वहाँ से अब कभी भी नहीं निकलेंगे। यूं गैर महसूस अंदाज में रूस ने अपने हमसाया मुल्क बेलारूस, जो कि एक यूरोपीय मुल्क है, उस पर अमली तौर पे कब्जा कर लिया है। दोस्तों, याद रहे कि इस वक्त बेलारूस की फौजें भी रूसी फौज के साथ मुकम्मल तौर पर यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर नाटो या मगरबी इत्तेहादियों की जानिब से मिलकर रूस के साथ जंग की गई तो बेलारूस ने रूस के कदम से कदम मिलाकर मगरबी ममालिक के साथ जंग का ऐलान कर रखा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि हालिया कुछ दिनों के दौरान रूस की अफवाज की एक बड़ी तादाद और एटमी हथियारों की भी एक बड़ी तादाद बेलारूस में मुंतकिल की जा चुकी है। अब अमेरिका और मगरबी ममालिक को तशवीश लाहक हो गई है कि जिस तरह से एक यूरोपीय मुल्क पर रूस ने गैर महसूस अंदाज में कब्जा कर लिया, उसके बाद यूक्रेन भी उसके कब्जे में आ जाएगा, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता साबिक सोवियत रियासतों को अपने साथ मिलाकर रूस वो गेम खेलने जा रहा है जिसकी प्लानिंग व्लादिमीर पुतिन गुज़िश्ता 10 साल से कर रहे हैं, और वो गेम है ग्रेटर सोवियत यूनियन का दोबारा से कयाम। दोस्तों, अब ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि 3000 अमेरिकन यूक्रेनी फौज के शाना बशाना रूस के खिलाफ लड़ने के लिए पहुंच रहे हैं। दोस्तों, इसमें मुमकिन तौर पर ब्लैक वाटर के कमांडो शामिल हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका की जानिब से उन्हें आम शहरी बताया जा रहा है। इसराइलियों की एक बड़ी तादाद वहां पे पहुंच चुकी है और जो मुल्क से फरार हो गए थे उनकी तकरीबन 62,000 के करीब तादाद भी वापस यूक्रेन पहुंच चुकी है यूक्रेनी फौज का साथ देने के लिए। यूँ आप समझ सकते हैं कि यूक्रेनी फौज को कुमक के तौर पर 1 लाख फौजी जवानों की कुमक पहुंच चुकी है। दोस्तों, दूसरी जानिब रूसी फौज ने अब हतमी जंग लड़ते हुए कम से कम नुकसान करने की पॉलिसी पर अमल दरामद करते हुए
कीव के करीब एक हाइड्रो पावर प्लांट को निशाना बनाकर तबाह कर दिया है, जिससे यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव को बिजली की फराहमी बहुत हद तक मुतासर हो चुकी है। रूसी फौज की जानिब से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो कार्रवाइयां की जा रही हैं, उसमें हमलों के साथ साथ सप्लाई लाइंस को कट करना, इलेक्ट्रिसिटी के निजाम को मुअत्तल करना और रूस के एटमी पावर प्लांट्स पर कब्जा शामिल है। दोस्तों, कुछ खबरें ये भी मिल रही हैं कि रूस अब यूक्रेन के तीसरे एटमी प्लांट पर भी कब्जा करने वाला है। रूसी अफवाज उसके इर्द गिर्द घुमसान की लड़ाई लड़ रही है और यूं लग रहा है कि अगले चंद घंटों में रूसी अफवाज का तीसरे एटमी प्लांट पर भी कब्जा हो जाएगा। रूस अब मुकम्मल तौर पर यूक्रेन को मफलूज करने के लिए अंधेरों में डुबोना चाहता है। इसी वजह से रूसी अफवाज की जानिब से ये जंगी हिकमत अमली अपनाई जा रही है कि सप्लाई लाइन और इलेक्ट्रिसिटी का निजाम अगर मुअत्तल कर दिया जाए तो फिर यूक्रेनी फौज के पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा सिवाय हथियार डालने के। और इसी पॉलिसी पर अमल पैरा होकर अब रूसी अफवाज आगे बढ़ रही हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद जर्मनी तक गैस पाइपलाइन के मंसूबे नॉस्ट्रडेम 2 की मंजूरी का अमल रुक गया है, जिसके बायस यूरोप में गैस की कीमतों में इजाफा हो चुका है और यूरोप शदीद तरीन बहरान का शिकार हो गया है। यूरोपीय यूनियन में शामिल ममालिक की तेल की दरामदात का 1/4 हिस्सा यानी 25%, जबकि गैस की दरामदात का लगभग 50% रूस से आता है। दूसरे इन अदादो शुमार को सामने रखते हुए इन खदशात का इजहार किया जा रहा है कि आलमी ताकतों की जानिब से रूस के खिलाफ उठाए गए इकदाम के जवाब में रूस अपने गैस और तेल की सप्लाई दुनिया को महदूद कर सकता है। रूस यूरोपीय यूनियन को दरामद होने वाली मजमूई कुदरती गैस का लगभग 40% फराहम करता है, जबकि बाकी की तलब 60% नॉर्वे और अलजायर से पूरी की जाती है। दोस्तों, रूस कई अहम पाइपलाइनों के जरिए यूरोप को गैस की फराहमी करता है, जैसे कि नॉस्ट्रडेम 1, यमाल यूरोप और ब्रदरहुड से। दोस्तों, रूस और दीगर ममालिक में यूरोपीय यूनियन से आने वाली गैस को इलाकाई जखीरा करने वाले मराकज में जमा किया जाता है और फिर पूरे बरे आजम यूरोप में पहुँचाया जाता है। अब अमेरिका की जानिब से तो रूस को महदूद करने और उस पर मुसीबतें ढाने के लिए उस पर पाबंदियां लगाई गयी, लेकिन खुद उसके मगरबी इत्तेहादी ही इस वक्त मुसीबत में फंस चुके हैं। यूरोप में एनर्जी का शदीद तरीन बहरान आने वाले दिनों में मजीद तबाहकुन सूरत हाल इख्तियार कर सकता है, जिससे मगरबी ममालिक को काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। रूस को शायद उतना नुकसान ना हो जितना मगरबी ममालिक को होगा। इसी वजह से अब नाटो इत्तेहाद के काफी ममालिक की जानिब से रूस के खिलाफ होने वाली मुमकिन जंग में हिस्सा लेने से इज्तनाब बरतने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि रूस ने अपना ये हथियार यूरोप के खिलाफ इस्तेमाल कर दिया तो आने वाले कुछ अरसे में शायद यूरोप पर हमला करके उसे तबाह करने की जरूरत ही न रहे। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।